सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। आज हम लोग जानेंगे फोनोटिक्स मेथड के बारे में। फोनोटिक्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको अगर आपने अच्छे से जान लिया तो आप किसी भी डिजिट को आसानी से याद कर सकते हो। सो गाइस, अगर आप लोग फोनोटिक्स मेथड के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो मैं आपको बस यही सजेशन दूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या करना है, आप सभी को 1 से लेकर 0 तक जिस तरीके से डिजिट लिखे गए हैं उसको आप लोगों को एक स्पेशल अल्फ़ाबेट के रूप में याद करना है। वो स्पेशल अल्फ़ाबेट क्या है? 1 को याद रखना है टी और डी के रूप में, 2 को याद रखना है एन के रूप में, 3 को याद रखना है यम के रूप में, 4 को याद रखना है आर के रूप में, 5 को आपको याद रखना है यल के रूप में, और 6 को आपको याद रखना है सी एच, एस एच, जी या जे के रूप में, 7 को आपको याद रखना है के रूप में, और 8 को आपको याद रखना है किसमें? वी और यप के रूप में। और साथ ही साथ गाइस 9 को आपको याद रखना है पी और बी के रूप में, और 0 को आपको याद रखना है यस के रूप में। तो गाइस इस अल्फ़ाबेट को आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में अभी के अभी बिठा लो। कुछ कॉन्सेप्ट दे देते हैं आप सभी को। जैसे देखो, इसमें 1 में टी में एक ही स्ट्रेट लाइन है और डी में भी एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो इसको आप अच्छे से याद कर सकते हो क्योंकि इसमें एक ही स्ट्रेट लाइन है। 2 में भी ऐसा है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन है। 3 और यम देखो कॉमन जैसे एक दूसरे के जैसे लग रहे हैं ना। 4 चाहे आर लास्ट में आता ही है, 4 कहो या फिर 4 कहो, अंत में आर आता ही आता है। 5 तो यल के रूप में आपको याद करना ही है। 7 को के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। वो पूछो कैसे? जैसे कि मान लो आपने 7 कुछ ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया, तो दो उल्टा सीधा 7 आपने बना दिया तो के बन गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इन सारे डिजिट के अल्फ़ाबेट को आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपने इसको याद रख लिया तो इस मेथड का प्रयोग आप करना सीख जाओगे और बहुत ही आसानी से आप बहुत सारी चीज़ों को आसानी से सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है इसको अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको 43 एक डिजिट दिया गया है और आपको उसको याद रखना है, वो भी बहुत सारे लंबे टर्म्स में, बहुत सारे दिनों तक। तो 4 को मैंने किस में बताया था? आर के रूप में। 3 को मैंने किस में बताया था? यम के रूप में। ठीक है, 3 को मैंने किस में बताया था? यम के रूप में। अरे यार, ये भी ना कुछ टेक्निकल इशू हो ही जाते हैं। चलो कोई ना, फिर से देखते हैं हम लोग। जैसे 4 हो गया और 3 हो गया, आपको याद रखना है। 4 को मैंने बताया था आर के रूप में और 3 को मैंने बताया था किसमें? यम के रूप में आपको याद रखना है। तो आर और यम आपको दो अल्फ़ाबेट मिल गए। अगर इन दोनों अल्फ़ाबेट के बीच में ए लगा दें तो बच्चों आपको एक ऐसे भगवान का नाम याद रहेगा जो हमेशा हमारे दिल में बसते हैं, हमारे प्रभु श्री राम। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं सच में कहूँ ना, अगर आपने भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतार लिया ना तो आपके चरित्र की जो प्रशंसा है ना वो हर कोई करता फिरेगा। मतलब जानते हो, भगवान श्री राम एक अलौकिक आदमी है भाई। तो बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपको 11 को याद रखना है। 11 के पहले 1 को डी के रूप में, दूसरे 1 को भी डी के रूप में हमको याद रखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया डी के रूप में आप लोग याद कर सकते हो। अगर बीच में अगर ए लगा दे तो वाह, कमाल की बात हो गई ना। डैड डैड इट्स यार, सच में बता रहे हैं यार, किसी भी चीज़ का जो बेस होता है वो होते हैं पिता। समझ रहे हैं? कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास पिता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उससे बड़ा अमीर कोई नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल्स और देख लेते हैं, और एग्ज़ाम्पल्स के साथ साथ मैं आप सभी को एक और चीज़ दूंगा, और वो क्या है बच्चों? सोचो सोचो। और वो है एग्ज़ाम्पल तो आपको मिलेंगे,
और साथ ही साथ एक और चीज़ है, वो क्या है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी इसकी, और प्रैक्टिस तो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं प्रैक्टिस भी दूंगा। चलो एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? बच्चों? एग्जाम्पल्स तो आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स चलो देखते हैं। जैसे 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, 31 हो गया, और साथ ही साथ 41 ले लेते हैं हम लोग, 42 ले लेते हैं, और क्या ले लें, और एक चीज़ और ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं हम लोग, और 90 ले लेते हैं, और एक और चीज़ 37 ले लेते हैं। 34 लेने वाले थे, चलो कोई बात नहीं। 30 को आपको किस में याद रखना है? 3 को मैंने किस में बताया था? यम के रूप में। 0 को मैंने किस में बताया था? यस के रूप में। किस में? यस के रूप में। अच्छा, माइस सुने हो? माइस मतलब चूहिया होता है, तो माइस के रूप में आप याद कर सकते हो। माइस देखो, यम से शुरुआत होगी, स पे ख़त्म होगा, तो यस से आप याद कर सकते हो। और यस जैसे ही आएगा 0 आपको समझ में आ जाएगा। माइस MICE होता है, लेकिन आप लोग SE भी लगा सकते हो। माइस मतलब क्या हो जाएगा? चूहिया। माइस के रूप में आप लोग 30 को याद कर सकते हो। 1930 की घटना है। 90 को आप याद कर लो और 30 उसी में जोड़ दो, ठीक है। 90-30 की घटना है। 31 को आपको याद रखना है MT के रूप में, और बीच में ए लगा दो। मैडमन से क्या होता है? चिटाई। फिर उसके बाद 41 को याद रखना है RT के रूप में, बीच में ए लगा दो, रेड हो जाएगा। रेड मीन्स चूहा। 42 को आप क्या किस में याद रखना है? 4 को मैंने बताया था R के रूप में याद रखना है, और 2 को आपको या किस में लिखना है? 2 को आपको याद रखना है यन के रूप में। अगर इसी में रन लगा दो, भागते रहो, याद कर सकते हो कि नहीं? 20 को आपको याद रखना है यस, और बीच में नासा लगा दो, NASA। नासा हो जाएगा, नासा है स्पेस सेंटर ऑफ द USA। फिर उसके बाद 90 को T के रूप में 1 कर देंगे, और 9 को किस में याद रखना है आप सभी को? 9 को आपको याद रखना है P के रूप में। T से 1 हो गया, और 9 को P से। अगर इनके बीच में टैप लगाते हैं, टैप टप 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 बरसा पानी, और पानी ने आग लगा दी, टप टप। याद कर लिए ना? वैसे ही 37 हो गया। 37 को आपको याद रखना है यम से 3 हो गया, और 7 को किससे याद रखना है? के से। माइक। देखो, माइक मेरा बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसलिए आपको आवाज़ अच्छे से नहीं सुनाई दे रही। फ़िलहाल स्नैपडील से एक नया माइक मंगाया है, वो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। आज ही ऑर्डर किया है, तो वो बहुत जल्द आने वाली है। तो जैसे ही वो आ जाएगी, आप सभी को आने वाले प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। बच्चों, भगवान से बनाओ जल्दी से आ जाए यार, क्योंकि उसके बिना मन नहीं लग रहा है। उसके बिना वीडियो ही अच्छी नहीं बन रही है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है। खैर, अब आप सभी को कुछ प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ, इनको आप लोग अगर अच्छे से कर लोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसमें क्या है, 11 से लेके 100 तक सारे चीज़ें हैं। 11, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20 तक तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, ठीक है। 20 तक तो करने ही करने हैं, और 20 to 100 भी आपको करने हैं। 20 से 100 तक आपने बना लिए तो आपके लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग बहुत सारे और मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस, लेते हैं आपसे विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।